आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जोश खरोश से मनाया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 41वां यौम तासीस। अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर चढ़ाए गए फूल। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजमीन के दरमियान रखे गए मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले। मुसलमानों के मिली व तालीमी मसाइल और उनके हल के उन्वान पर शहर में मुनक़िद किया गया इजलास। सच्चर कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर अबू सालेह शरीफ और दीगर दानिशवरान कौम ने की रहनुमाई। नौजवानों के लिए आला तालीम और स्किल डेवलपमेंट पर दिया जोर। शहर में टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उठाया कदम और बुलाई स्टेक होल्डर्स की अहम मीटिंग। सिटी टूरिज्म पॉलिसी बनाने का एडमिनिस्ट्रेटर ने किया अज़्म, शहरियान से ताउन की अपील। और पुरानी पेंशन व दीगर मुतालिबात पर रियासत के 17 लाख सरकारी मुलाजमीन 14 दिसंबर से जा रहे हैं हड़ताल पर। मुताल्लिका तंजीम की जानिब से कलेक्टर ऑफिस पर बुलाई गई गेट मीटिंग और किया गया हड़ताल का ऐलान। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का 41वां यौम तासीस आज जोश खरोश से मनाया गया। शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। इसी तरह म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन और सहाफियों के दरमियान क्रिकेट और दीगर खेलों के मुकाबले रखे गए। वाज़ेह रहे कि आज AMC का 41वां यौम तासीस मनाया गया, जिसके पेश नज़र हर साल की तरह इस साल भी म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन और सहाफ़ियों के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया। म्यूनिसिपल अफसरान और सहाफ़ियों की टीम के मैच से कबल लेडी अफसरान मुलाजमीन के दरमियान क्रिकेट का मुकाबला हुआ। म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजमीन और सहाफ़ियों की टीम के दरमियान खेले गए मैच में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की टीम ने मुकर्ररा 6 ओवर्स में 3 विकेट पर 82 रन स्कोर किए, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुले ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। सहाफ़ियों की टीम को ये मैच जीतने के लिए 83 रनों का टारगेट दिया गया था, मगर मुकर्ररा ओवर्स ख़त्म होने तक सहाफ़ियों की टीम ने 6 विकेट गंवा दिए और उनकी टीम सिर्फ 73 रन स्कोर कर पाई थी। इस मैच में MCN के सीनियर सहाफ़ी व कैमरामैन वाहिद बल्लेबाज थे, जिन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ अकाउंट ऑफिसर व दीगर अफसरान की कातिलाना बॉलिंग का डट कर मुकाबला करते हुए 53 रन स्कोर किए और आखिर तक नॉट आउट रहे। टूर्नामेंट के आगाज से कबल साबिक मेयर नंद कुमार घुड़ेले, स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन राजू वैद्य और दीगर ओहदेदारान भी वहां पहुंचे और उन लोगों ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर अफसरान मुलाजिमीन को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की और साबिक मेयर नंद कुमार घुड़ेले ने बल्लेबाजी करते हुए टूर्नामेंट का आगाज किया। आज मुनक़िदा क्रिकेट मुकाबलों के लिए एम्पायरिंग और कमेंट्रेटर के फराइज बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद ने अदा किए। आज हुए क्रिकेट मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिन्होंने इन दिलचस्प मुकाबलों का भरपूर लुत्फ उठाया। हाल ही में डिप्टी पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर रुजू हुए IPS ऑफिसर के हाथों विनर और रनर टीमों के कप्तानों में ट्रॉफीज तकसीम की गयी। हमारा गेम है, सर स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, इसमें भी अरे कैच छूटा है, हम बहुत ही अच्छा कैच, देखो 2 गेंदें हो गई है, बहुत कैच छूटा है। वहाँ सतीश करात को जीवन दान मिला है, देखना है इस जीवन दान का कितना फायदा उठाते हैं। सर ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गेंद, बहुत उठा के मारा है, झाड़ ने 6 रन, अंपायर का फैसला 6 रन यानी टोटल स्कोर ये 2 रन। 5 गेंदें 27 रन, 5 गेंदों में 27 रन, बहुत अच्छा उठा के मारा है, ये भी अंपायर का इशारा 6 तिसऱ्या अंतर्गत आपण क्लास खरी आहे का नाही आमच्या सरांनी हो
बॉलिंग करून आता बॅट्समन आणि पुन्हा डिफेन्स केलेला आहे. बॉल सुंदर होता. बॉलात काही पुन्हा मारलेला आहे आणि कोण थोडं जवळ चमकल्यामुळं आणि वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावा लागतात आणि हा चौकार अतिशय सुरेख फटका और ये बाउंड्री और एक अच्छा शॉट और ये भी 2 रन यानी 12 रन हो गए हैं अब तक इस मुसलमानों के मिली व तालीमी मसाइल और उनके हल इस उन्वान पर एक इजलास गुज़िश्ता शाम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया। मौलाना आज़ाद विचार मंच, मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट महाराष्ट्र और अलहिरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद के इश्तराक से मुनक़िदा इस इजलास की सदारत ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत नई दिल्ली के साबिक़ जनरल सेक्रेटरी मुश्तबा फ़ारूक ने की। प्रोग्राम के आगाज़ पर इजलास की गर्ज़ व गायत से मुताल्लिक़ मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट महाराष्ट्र के सदर अजमल ख़ान ने हाज़रीन की रहनुमाई की, जबकि मेंबर सेक्रेटरी राजेंद्र सच्चर कमेटी ऑफ इंडिया हाल मुक़ीम अमरीका डॉक्टर अबू सालेह शरीफ ने असल मौजू पर ख़िताब किया। इस इजलास में सिद्दीकी डॉक्टर जावेद मुकर्रम, मौलाना इलियास फलाही भी स्टेज पर रौनक अफरोज़ थे। मुश्तबा फ़ारूक ने अपने सदारती ख़िताब में मुसलमानों के मिली और तालीमी मसाइल पर तफसीली रोशनी डालते हुए उस पर काबू पाने के लिए क्या लाए अमल होना चाहिए इस मुताल्लिक़ हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। इजलास में शहरियान और बंदगान तौहीद व मुख्तलिफ मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान बड़ी तादाद में शरीक थे। कि मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसी वक्त वो घबराएंगे जब वो वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट नहीं करेंगे तो उनकी वैल्यू ही नहीं ख़त्म हो जाएगी, इसीलिए घबराहट है। आप घर से बाहर निकलिए, महिला हो, बूढ़ी माँ हो, कोई थोड़ा बहुत बीमार भी हो जो चल सकते हैं ले जा सकते हैं, और यूथ हो जो नए बच्चे हैं वो वोट करने नहीं जाते, वो क्यों में खड़ना, वो उनको शर्म आती है, जाके कौन खड़ेगा, ये हमें देना है। और जिस नमाज से अत्तहियात पढ़ के अल्लाह अकबर बोलते हैं उसी उंगली पे ये वोट का चिन्ह लगाना मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है, मुसलमान की वैल्यू बढ़ाने के लिए और मुसलमान की सिक्योरिटी। तो ये तो और बात है कि जो कम्युनिटीज़ बैकवर्ड चली आ रही थी और वो मैंने सेंचुरीज से बैकवर्ड थी, उनके लिए तो रिजर्वेशन हो गया, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में मुसलमानों को रहते रहते वो इतने बैकवर्ड हो गए कि सबसे ज़्यादा बैकवर्ड अगर कोई रहा है तो वो मुसलमान ही हो गया है। ये फाइंडिंग जो है सच्चर कमेटी की, ये भी फाइंडिंग पीएम की हाई लेवल कमेटी ने दे दी, तो उस डिबेट करने के बाद पार्लियामेंट ही ने ये डिसाइड किया कि फिर इसकी रेमेडी ये हो कि एक कमीशन बनाया जाए। कमीशन ने उसकी सिफारिश कर दी कि इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। रिजर्वेशन में भी इतनी स्पेसिफिक सिफारिश है कि जो रिजर्वेशन है वो 15% दीजिए, 20% माइनॉरिटीज़ को 15% रिजर्वेशन दीजिए, उसमें से 10% स्पेसिफिक मुसलमानों को दीजिए। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की सदारत में टूरिज्म स्टेक होल्डर्स की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज स्मार्ट सिटी के दफ्तर में मुनक़िद की गई। इस मौके पर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने शहर में टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग़ देने के लिए टूरिज्म पॉलिसी तरतीब देने का अज़्म किया। ये मीटिंग स्मार्ट सिटी के दफ्तर पर मुनक़िद हुई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर और स्मार्ट सिटी के सीईओ जी श्रीकांत की तजवीज़ व हिदायत पर पहली मरतबा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर की सयाहत का लाए अमल तैयार करने का फैसला किया गया, जिसके तहत सयाहत के फ़रोग़ और सुधार की समत काम किए जाएंगे। इस मौके पर जी श्रीकांत ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर दर्शन बस खिदमात, शहर की मालूमात पर मबनी किताबचा, सयाहती मदद शोबा और इस मुतालिक मोबाइल ऐप शुरू करेगी। इस मीटिंग में सैरो सियाहत से मुताल्लिक़ा हिस्सेदारान भी मौजूद थे और उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि कई मामलात कारपोरेशन के दायरे इख्तियार में आते हैं और उन पर कारपोरेशन काम करेगी, ताहम कई मामलात व मसाइल दीगर शोबाजात या ज़िले महकूमे के होते हैं, जिनके मुतालिक उनसे भी तबादला ख्याल किया जाएगा और उनकी मदद ली जाएगी। और इस तरह बदेर ही सही मगर अब
शहर की सयाहत को सुधारने का काम शुरू किया जाएगा। इस मीटिंग के शुरुआत में डिप्टी कमिश्नर अंकुश पांडरे, टूरिज्म ऑफिसर नौमान खान, एयरपोर्ट डायरेक्टर CISF के एयरपोर्ट कमांडर पवन कुमार, टूरिज्म प्रमोटर्स गिल्ड के जसवंत सिंह, इंटेक के मुकुंद भोगले, हेमंत लांडगे और दीगर कई अहम अफराद व अफसरान मौजूद थे। राज्य सरकारी मध्यवर्ती संगठन की जानिब से आज जिला कलेक्टर ऑफिस पर गेट मीटिंग की गई और ऐलान किया गया कि पुरानी पेंशन और दीगर मुतालिबात पर आइंदा 14 दिसंबर से रियासत के 17 लाख सरकारी मुलाजमीन हड़ताल पर जाएंगे। ये ऐलान व इंतबाह इलाका भर के तमाम मुलाजमीन ने मुत्तहिद होकर एक ही मिशन जूनी पेंशन का मुतालबा करते हुए किया है। उन्होंने आइंदा 14 दिसंबर से बेमियादी हड़ताल के फैसले की इत्तला इस गेट मीटिंग के दौरान दी है। यहाँ रहे कि इसी साल माह मार्च में भी 17 लाख मुलाजमीन ने बेमियादी हड़ताल की थी और उस हड़ताल के नतीजे में सारी सरकारी मशीनरी ठप होकर रह गई थी। ताहम उस वक्त की बरसर इख्तिदार रियासती हुकूमत ने मुलाजमीन की राज्य सरकारी मध्यवर्ती संगठन से बातचीत की थी और समिति कायम करके जूनी पेंशन का ये मसला हल करने की सिमत गौर करने का उन्हें तयक़ुन दिया था। ताहम अब जबकि मज़कूरा समिति का दौरान कार खत्म हुए 3 माह बीत गए हैं, तब भी अभी तक जूनी पेंशन योजना पर कोई फैसला न हुआ, तो सरकार पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम आयद करते हुए नाराज मुलाजमीन की मज़कूरा संगठन ने दोबारा हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस तरह की मालूमात तंजीम के रियासती नायब सदर देवीदास जरारे ने इस गेट मीटिंग में दी है। सरकार पाडणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हेतू निश्चित नसतो। सरकारी कर्मचारी हे सरकारचा भाग आहे आणि आमच्या मागण्या मंजूर करून घेणे हे सरकारचं कामसुद्धा आहे। ज्या पद्धतीने प्रशासकीय यंत्रणा चांगली चालवायची असेल तर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार भत्ते आणि पेन्शन योजना लागू करणे आवश्यक आहे। त्या दृष्टीने आम्ही नेहमीच रास्त मागण्या करत असतो। रास्त मागण्या असल्यामुळे सरकारला आमच्या मागण्यांची दखल घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पदरात योग्य तो न्याय देण्याचं सरकार काम करत असतं। आम्ही सरकार पाडण्याचा असा कधीही विचार करत नाही। एकच मिशन जुनी पेन्शन? हो, निश्चितच एकच मिशन जुनी पेन्शन। यावेळेस सरकारने कोणतीही आमची इतर मागणी मान्य केली तरी आम्ही आमच्या मूळ मागणीवर ठामच राहणार आहे आणि जुनी पेन्शन योजना आमच्या पदरात पाडून घेणार आहे। एकच मिशन जुनी पेन्शन? एकच मिशन जुनी पेन्शन। याच्या बदल्यात कोणतीही इतर मागणी त्यांनी आम्हाला आमिष दाखवलं तरी त्याला आम्ही बळी पडणार नाही। ताल्लुका सोयगांव के देही अस्पताल और दीगर तरक्याती काम जिन पर 47 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, इन कामों का संगे बुनियाद रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों रखा गया। यहाँ रहे कि गुज़िश्ता बरस 18 अगस्त 2022 को शहर से मुत्तसिल इलाका पीसा देवी के मातंग समाज के एक नौजवान जनार्दन कोंडीबा कसारे को बोहिमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था। इस कत्ल का मामला अदालत में ज़ेर समाअत है और इसी सिलसिले में सकल मातंग समाज की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर धरने आंदोलन करते हुए डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर गौहाने से मुलाकात करके उनके जरिए एक मेमोरेंडम वज़ीर आला महाराष्ट्र के नाम पेश किया गया। इस मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस कत्ल के मुकदमे की पैरवी के लिए खुसूसी सरकारी वकील राजेंद्र मुगदिया को मुकर्रर करने का मुतालबा मकतूल कसारे के ख़ानदान की जानिब से किया गया था और औरंगाबाद ग्रामीण पुलिस सुपरिटेंडेंट दफ्तर ने IGP की तवस्सुस से रियासती वज़ारत दाखिला से खुसूसी सरकारी वकील के तकर्रुर की सिफारिश की थी। ताहम वज़ारत दाखिला के दफ्तर ने इस मुतालिक साफ इनकार कर दिया था। एहतजाजियों ने मुतालबा किया है कि इस मामले में हुकूमत किसी सियासी दबाव में न आते हुए खुसूसी सरकारी वकील का तकर्रुर करे और एट्रासिटी कानून पर मौसर अमलावरी करते हुए जल्द अज जल्द इस मुकदमे को फैसल करवाए और हमलावर कातिलों की पुश्तपनाही न करते हुए मकतूल के खानदान को इंसाफ दिलवाने में पेशकदमी करे। मुतालबात की अदम यकसुई की सूरत में समाज की जानिब से शदीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया गया है। सकल मातंग समाज आणि कसारे परिवाराच्या वतीनं आज छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। मागील वर्षी 2022 मध्ये मातंग समाजातील पिसादेवी येथील जनार्दन कोंडीबा कसारे यांचा निर्घृण हत्या करण्यात आली होती। त्यांचा खून झालेला होता। त्यांच्या खून खटल्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी अशी मागणी सकल मातंग समाज आणि कसारे परिवाराच्या वतीनं करण्यात आली होती। मात्र सरकारनं या मागणीकडे दुर्लक्ष करत ही मागणी फेटाळून लावलेली आहे। याचा निषेध करत आज आम्ही या ठिकाणी धरणे देत आहोत।
महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता जनार्दन कसारे खून खटल्यामध्ये विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करावी, अन्यथा सकल मातंग समाज आणि कसारे परिवाराच्या वतीने आगामी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय तात्कालीन कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन केलं जाईल असा इशारा देण्यात येत आहे. संतोष शंकरराव पवार, समन्वयक सकल मातंग समाज. गुज़िश्ता दिनों पीसादेवी इलाके में पेश आए कसारे कत्ल मामले की पैरवी के लिए सरकारी वकील फौरी मुकर्रर किया जाए, इसी तरह खातियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए. इन मुतालिबात पर सकल मातंग समाज की जानिब से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर धरना आंदोलन किया गया. ताल्लुका सोएगांव के इस 30 बेड के देही अस्पताल को 50 बेड के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा देते हुए अस्पताल की कलीदी इमारत की तामीर का इफ्तिताह रियासत के उमूर औकाफ व पनन के वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आया. अब्दुल सत्तार ने इस इमारत की तामीर के लिए 30 करोड़ रुपये का फंड फराहम करवाया है. यहाँ रहे कि ताल्लुका सोएगांव ज़िले का एक दूर दराज ताल्लुका है और यहाँ शहर मज़ाफ़ात के अवाम को बेहतर सेहत खदमात की फराहमी के लिए तामीर किया जा रहा ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अहम किरदार निभाएगा. इस तरह के ख्यालात का इजहार इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर मौसूफ ने किया है. वाज़ेह हो कि ताल्लुक़े में 500 करोड़ की लागत के दीगर कई तरक्याती काम जारी हैं और ताल्लुक़े की तरक्यात के लिए हुकूमत से फंड की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी. इस तरह का तयक़ुन भी इस मौके पर अब्दुल सत्तार ने दिया है और भरपूर फंड की फराहमी के लिए रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस व अजीत पवार का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है. रूपांतर करण्यात आलं. या अगोदर आपण एक अशी अर्जंट बिल्डिंग ही कोरोनाच्या काळामध्ये एक नवीन बनवली होती. ती आणि ही बिल्डिंग स्क्रॅप होईपर्यंत आपली नवीन कामासाठी आता जागा पूर्ण उपलब्ध आहेत. कितने दिन में करेंगे काम? 1 साल में, मतलब 12 महीन्यामध्ये, वर्षभर मध्ये तितकं पूर्ण काम होऊन जाईल. म्युनिसिपल कारपोरेशन स्मार्ट सिटी और लाइट हाउस के इश्तिराक से ITI और डिप्लोमा फाइनल सेमेस्टर के तलबा के लिए 4 माह का टेक्निकल कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिसकी तकमील पर इन तलबा को बजाज जैसी मारूफ कंपनी में मुलाजमत के मौके फराहम होंगे. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में म्यूनसिपल कारपोरेशन स्मार्ट सिटी व लाइट हाउस के इश्तराक से अहलियती फरोग मंसूबे पर अमल दरामद किया जा रहा है. इसी मंसूबे के तहत सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट पुणे का ये 4 माह का बोर्डिंग निसाब मुकम्मल करवाया जाएगा, जिसके बाद नौकरी की 100% जमानत मिल जाती है. इस ट्रेनिंग कोर्स के दौरान रिहाइश और खाने पीने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी. इस कोर्स के लिए मुताल्लिका उम्मीदवार का डिप्लोमा में 50% से जायद से कामयाब होना ज़रूरी है. नेज़ इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेकाट्रॉनिक्स या उनके मसावी डिप्लोमा होना ज़रूरी हैं. इसी तरह फ़ाइनल सेमेस्टर के तलबा भी दरख्वास्तदही कर सकते हैं. ये सुनहरी मौका सिर्फ शहर औरंगाबाद के तलबा के लिए ही है और सभी ख्वाहिशमंद तलबा इससे फ़ायदा उठाएं. इस तरह की स्मार्ट सिटी और म्यूनसिपल कारपोरेशन की जानिब से अपील की गई है. नीज़ इस नंबर 9764854749 पर भी राब्ता किया जा सकता है. अपाहज अफराद की सहूलत के लिए जिला कलेक्टर ऑफिस में रैंप तामीर करवाया जाए, इसी तरह वहां लिफ्ट भी लगवाई जाए. इसके अलावा दीगर मुतालिबात पर कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के एक वफ्द ने जिला इंतजामिया से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया. मुताल्लिका सेल के सदर अब्दुल मुदस्सिर अंसारी ने अपने मेमोरेंडम के जरिए मुताल्लिका इंतजामिया को बतलाया कि हर साल की तरह इस साल भी 3 दिसंबर को आलमी यौम माजूरान मनाया गया. इस मौके पर जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए, मगर अपने मुख्तलिफ कामों से जिला कलेक्टर ऑफिस आने वाले अपाहिज अफराद के लिए यहाँ रैंप और लिफ्ट का इंतज़ाम नहीं है, लिहाजा ये दोनों सहूलियात फौरी फराहम करवाई जाएँ. इसी तरह संजय निराधार ऑफिस और सेतु सुविधा केंद्र में आने वाले माजूर अफराद के लिए पीने के पानी और बैतुल खला का इंतज़ाम किया जाए. इसी तरह उन्हें दफ्तर के अहाते में इंतज़ामिया की जानिब से 3 पहियों वाली साइकिल मुहैया करवाई जाए. विकलांग सेल की जानिब से इंतज़ामिया को दिए गए मेमोरेंडम पर सेल के शहर सदर मुदस्सिर अंसारी, कलीम खान, ज़की मिर्ज़ा बेग, शेख शाहरुख और शेख आफरीदी के दस्तखत सब्त हैं.
के सेतु सुविधा केंद्र में जो है तो व्हील चेयर की सुविधा नहीं है। वहाँ पे दिव्यांग भाई आते हैं लेकिन कोई लगा के आता है कि वो उठा के लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे व्हील चेयर की सुविधा की जाए। और संजय गांधी नीलाधार के ऑफिस में जो है तो वहाँ पे भी विकलांग लोगों के लिए व्हील चेयर की और पानी की सुविधा की जाए। और जो है तो संजय गांधी के ऑफिस के बाजू ही विकलांग लोगों के लिए शौचालय का निर्माण किया जाए, जिसके वहाँ शौचालय है नहीं और विकलांग भाई जो तो बहुत परेशान होते हैं। यही हमने कलेक्टर साहब से मुतालबा किया है और उन्होंने हमें ये तवक्कुल दिलाया है कि आपकी मांग जल्द से जल्द मंजूर की जाएंगी। खानदानी व घरेलू झगड़ों और तशद्दुद के मामलात पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इस ज़िमन में लोहारा जिला उस्मानाबाद में खवातीन के लिए एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अयार है कि माशरे में खवातीन के खिलाफ जराइम, घरेलू तनाज़ात में उन्हें तशद्दुद और जुल्म व बर्बरियत का निशाना बनाने जैसे वाक़यात पर काबू करने और इस संगीन सूरत हाल के तदारुक के लिए ख़वातीन को ख़ुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल बनाने के लिए एकल महिला संगठन की जानिब से ये प्रोग्राम चलाया गया ताकि ख़वातीन में बेदारी पैदा की जा सके। ये प्रोग्राम लोहारा ताल्लुक़े के सास्तूर गांव में मुनक़िद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम में ख़वातीन ने यौम दस्तूर भी मनाया। बाद अज़ां गाँव में एकल महिला और स्कूली तालिबात ने ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम और ज़ियादतियों की मज़म्मत व मुखालफत में एक रैली निकाली। इस मौके पर एकल महिला संगठन की कारकुनान महानंदा चौहान और जया कामले मैत्री संस्था की जयश्री बिराजदार ने ख़वातीन की रहनुमाई की। इस मौके पर ख़वातीन पर तशद्दुद व ज़ियादतियों के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी भी की गई। इन सरगर्मियों में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने हिस्सा लिया। औरंगाबाद पंचायत समिति की हुदूद में मौजूद मुख्तलिफ देही मकामात पर किए गए तरक्याती कामों में करोड़ों रुपयों की बदउनवानियां की गई हैं। इस तरह का इल्जाम लगाते हुए भारतीय दलित पैंथर महिला आघाड़ी की रियासती सदर गीता मस्के ने डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि औरंगाबाद पंचायत समिति की हुदूद में आने वाले देही मकामात जलगांव, आड़गांव, वड़क, खेड़ेगांव, सुल्तानपुर, निपानी और दीगर कई मकामात पर कुओं की तामीर के लिए मुतअल्लिक़ा ज़मीन मालिकान के नामों पर 7/12 न होने के बावजूद उन्हें इस स्कीम का फ़ायदा दिया गया। इसके अलावा देही मकामात पर रास्तों की तामीर, गोठे और घरकुल स्कीमात की तफसीलात तलब करने के बाद भी मुतअल्लिक़ा अफसरान वो मुहैया नहीं कर रहे हैं, जिससे ऐसे लगता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। लिहाजा इन कामों में करोड़ों की हेरा फेरी का इल्ज़ाम लगाते हुए भारतीय दलित पैंथर्स की महिला प्रदेश अध्यक्ष गीता मस्के ने डिविजनल कमिश्नरेट पर भूख हड़ताल शुरू की है। औरंगाबाद तालुक्याची पंचायत समिती औरंगाबाद हे गट विकास अधिकारी व याचे कर्मचारी सरपंच जे काय असते ते गावचे लोक मिळून येणं संगमतानं फार घोळ केला आहे। घोळ बिन थोडा नाही आहे, तरी 8 ते 9 कोटीचा आहे। आणि हे विहिरीचे बिलं काढले न 7/12 नसताना गाव आसन, जळगाव, शेकटा, कोडेगाव, सुलतानपूर, आडगाव, लिपाणी अशा या गावामध्ये यानं भ्रष्टाचार केला आहे। तर माझी एवढीच विनंती आहे सरकारला का ह्या भ्रष्टाचार करणाऱ्याला तात्काळ सस्पेंड करा, याच्यावर कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल मला द्या। अंसार कॉलोनी पड़ेगांव में तलवारें लेकर आए एक मुलजिम को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 2 तलवारें भी जब्त कर ली। मुलजिम का नाम सैयद अंसार सैयद मोहम्मद बतलाया गया है। पुलिस को इस मुतालिक इत्तला मिली थी कि एक शख्स तलवारें लेकर अंसार कॉलोनी आ रहा है, तो फौरी घात लगाई गई और उसे दबोच लिया गया। ये कार्रवाई PSI प्रमोद देवकाते और उनके दीगर साथी अहलकारों ने अंजाम दी है। मुलजिम को रोककर उसकी तलाशी ली गई थी तो उसके पास एक बोरी से 2 तलवारें बरामद हुई हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ छावनी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। क्रांति चौक इलाके में मौजूद एक कैफे पर पुलिस ने छापा मारा और काबिले एतराज हरकतें करने वाले 3 जोड़ों वो कैफे मालिक को गिरफ्तार करते हुए कैफे से माने हमल की गोलियां और दीगर अशिया जब्त की। क्रांति चौक इलाके में वाक़े कैफे हॉलीडे पर अखलाक़सोज़ सरगर्मियाँ जारी होने की इत्तला पुलिस को मिली थी। पुलिस ने गुज़िश्ता शाम यहाँ छापा मारा
اور مذکورہ 3 جوڑوں کو گندی حرکتیں کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ کیفے مالک کا نام پنکج تاٹھے بتلایا گیا ہے۔ چھاپے کی یہ کارروائی پولیس کی جرائم شاخ کے معاون پولیس کمشنر دھننجے پاٹل اور کرائم برانچ کے عملے وہ کرانتی چوک پولیس نے انجام دی ہے۔ مذکورہ کیفے جو باہر سے صرف یک منزلہ نظر آتا ہے، اس میں انڈر گراؤنڈ منزلہ بھی ہونے کی بات سامنے آئی اور اسی انڈر گراؤنڈ میں یہ اخلاق سوز دھندا جاری تھا۔ دامنی پتھک کرائم برانچ تینوں بدکردار جوڑوں اور کیفے مالک کو تحویل میں لے کر کرانتی چوک پولیس تھانہ لے آئی۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ رنگ رلیاں منانے والے جوڑے کالج کے طلباء و طالبات ہیں۔ کچھ طلباء کے والدین کو بلوا کر انہیں تاکید کی گئی اور کیفے مالک کے خلاف معاملہ درج کیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد شہر کے دیگر کیفے مالکان میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوش و خروش سے منایا گیا میونسپل کارپوریشن کا 41واں یوم تاسیس۔ عظیم رہنماؤں کے مجسموں پر چڑھائے گئے پھول۔ میونسپل افسران و ملازمین کے درمیان رکھے گئے مختلف کھیلوں کے مقابلے۔ مسلمانوں کے ملی و تعلیمی مسائل اور ان کے حل کے عنوان پر شہر میں منعقد کیا گیا اجلاس۔ سچر کمیٹی کے ممبر سیکریٹری ڈاکٹر ابو صالح شریف اور دیگر دانشوران قوم نے کی رہنمائی۔ نوجوانوں کے لیے اعلیٰ تعلیم اور اسکل ڈیولپمنٹ پر دیا زور۔ شہر میں ٹوریزم انڈسٹری کو فروغ دینے میونسپل کمشنر نے اٹھایا قدم اور بلائی اسٹیک ہولڈرز کی اہم میٹنگ۔ سٹی ٹوریزم پالیسی بنانے کا ایڈمنسٹریٹر نے کیا عزم، شہریان سے تعاون کی اپیل۔ اور پرانی پینشن و دیگر مطالبات پر ریاست کے 17 لاکھ سرکاری ملازمین 14 دسمبر سے جا رہے ہیں ہڑتال پر۔ متعلقہ تنظیم کی جانب سے کلکٹر آفس پر بلائی گئی گیٹ میٹنگ اور کیا گیا ہڑتال کا اعلان۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔